साथियों नमस्कार, सतना स्टार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश बयासी। यूं तो हर व्यक्ति इसी उद्देश्य को लेकर मेहनत करता है कि उसको तरक्की मिले, लेकिन कई व्यक्तियों को जब समय से पहले तरक्की मिल जाती है तो कई सवाल उत्पन्न होते हैं। वर्तमान में सबसे ज़्यादा सतना शहर में जिसके बारे में चर्चा हो रही है वो व्यक्ति हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं। हमारे साथ प्रियांक त्रिपाठी जी बैठे हैं, जो अभी बीजेपी में जिनको मंडल अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। तो प्रियांक जी, सबसे पहले सतना स्टार न्यूज़ में आपका स्वागत है। और मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका जीवन परिचय क्या है। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, मुझे यहाँ पे बुलाया। जी, मेरा नाम प्रियंक त्रिपाठी है और मेरी जो स्कूलिंग हुई यहाँ एक सिंधु हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ से मैं पास आउट हुआ। जी जी। और उसके बाद फिर मैंने मैकेनिकल से इंजीनियरिंग करी बिट्स इंजीनियरिंग कॉलेज में। फिर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए बाहर चला गया और उसके बाद फिर जब किसी कारणवश वहाँ मुझे सिलेक्शन नहीं मिल पाया, मेरा वहाँ कहा जाए तो चयन नहीं हो पाया, तो मैंने अपने खुद का व्यापार संभालना चालू किया। और उसके बाद 2019-20 से मैंने अपना व्यापार संभालना चालू किया है। फिर कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप अपने समाज के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगर कोई शोषित है, अगर कोई वंचित है तो उसको उसके अधिकार दिलाया जा सकता है। जी जी। तो प्रियांक जी, आप मतलब ये समझा जाए कि बीजेपी की विचारधाराओं से प्रेरित हुए और भाजपा में शामिल हो गए। बिल्कुल। तो भाजपा में कब से आपका आगमन हुआ? सबसे ज़्यादा वो कौन सी बात है जो आपको भाजपा की तरफ आकर्षित करती है, और भाजपा की उन विशेषताओं के बारे में भी जनता को बताएं जिसने एक युवा को, जो कि अपना अधिकांश वक्त अपने करैक्टर को लेके दे सकता था, वैसे में वो जनसेवा की तरफ आता है। क्योंकि आप युवा हैं, आपको देख के सैकड़ों और हजारों युवा किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन की तरफ आकर्षित हो सकते हैं कि जिस उम्र में व्यक्ति को अपने करियर के लिए काम करना चाहिए वो समाज सेवा और पार्टी के लिए काम कर रहा है। तो आप बीजेपी में कब आए? किस बात से आप सबसे ज़्यादा बीजेपी से प्रभावित? बिल्कुल, एकदम सही आपका प्रश्न है। मैं क्या है, बालकाल स्वयं सेवक रहा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। मेरा पूरा परिवार जो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की तरफ से रहा, और उसके जो विचार हैं और उनमें जो अंत्योदय की विचारधारा है कि जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसको भी वही समान अधिकार मिले जो पहले छोर में खड़ा हुआ व्यक्ति है। तो यही सब रहा। और प्लस मैं छोटे से, मतलब मुझे याद है जब मैं पैसी जी, जब मैं 5 या 6 साल का था, जब मैं कुछ जानने योग्य हुआ, तब से मेरे पिताजी मुझको संघ की शाखाओं में लेकर जाते थे। वहीं से मैं परिपोषित हुआ, वहीं के विचार मुझे लगे। फिर मेरा परिवार भी जो है भाजपेयी है, अगर कहा जाए भारतीय जनता पार्टी के विचारधाराओं से बहुत ओतप्रोत है। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है वो, उसमें एक बहुत अच्छी जो प्लस पॉइंट मुझको समझ में आई वो ये है कि जैसे एक संस्कृत का श्लोक है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, कि सबका कल्याण हो, कोई दुख का भागी ना हो, सब बढ़ें, सब पलें, सब आगे जाएं, सबका विकास हो। और यही विचारधारा हमारी भारतीय जनता पार्टी की है कि अगर कोई कार्यकर्ता यहाँ पे कर्मठ है, अगर वो काम करता है, अगर उससे काम करते आता है, अगर उसके अंदर संगठनात्मक क्षमता है, तो वो कुछ भी हो, कहीं भी हो, किसी भी कोने पे हो, पार्टी उसको ढूंढ लेती है। और जो उपयुक्त पद होता है या जो उपयुक्त कार्य होता है उसको भारतीय जनता पार्टी सरकार देती है। जो शीर्ष नेतृत्व है वो देखता है और उसके यथानुसार उसको पद मिलता है। वर्तमान में आपको जो दायित्व दिया गया है वो बड़े चर्चा का विषय है। दरअसल लोगों की ये मानसिकता है कि बीजेपी में बहुत लंबे अरसे तक पैर घिसने के बाद किसी को कोई पद मिलता है। चूँकि आपको ये कहा जाए कि समय से पहले कोई चीज़ हासिल हो गई है तो वो चर्चा का विषय है। तो उन सबको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मेरा यही विषय है कि अगर कहा जाए, अगर आप मेहनत करते हैं, अगर मेरा एक बहुत अच्छा कोटेशन है, मैं जो अपने दोस्तों को भी बताता हूँ, सब लोगों को बताता हूँ कि वर्क मोर देन पेड ऑफ। वर्क मोर देन पेड ऑफ का मतलब ये होता है कि आपको जितना काम दिया जाता है
उससे आप 10 से 20% ज़्यादा काम आप अगर आप करके देते हैं किसी भी चीज़ में, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो किसी भी कार्य को करने में हो, तो सफलता अपने आप आपको मिलेगी। यहाँ कोई उम्र की बात नहीं है, यहाँ कोई अनुभव की बात नहीं है। मैं मानता हूँ बहुत ऐसे अनुभवी लोग हैं जो मेरे मंडल पे आएंगे और उनको भी मैं अपने साथ लेकर चलूंगा, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व है और मुझको ऐसे संस्कार भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से मिले हैं कि हम सब एक परिवार हैं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, कोई अलग कोई घर नहीं है। हम लोग ये मानते हैं हम सब एक ही परिवार के लोग हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है। और एक जो लाइन है वो मुझे बहुत पसंद आती है, जो मैं हमेशा अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को, और कभी जब मैं हताश होता हूं तो सुनाता हूं कि कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका विराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है, घोषित यह परिणाम है। अगर अपन काम करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, लोगों को एक साथ लेकर चलते हैं, तो सफलता और पद अपने आप मिलता है। कोई उम्र की यहाँ पे सीमा नहीं होती, चाहे कोई 50 साल का होता है, कोई 25 साल का होता है, उसको भी विधायक और विधानसभा की टिकट मिल जा सकती है। जी प्रियांक जी, जैसा कि आपके विचारों से ये स्पष्ट हो जाता है कि बीजेपी की करनी और कथनी और उसके अंत्योदय के विषय को लेकर आप प्रभावित हुए, पार्टी में आए और आज उसका परिणाम आपको मंडल अध्यक्ष के तौर पे मिला। और हम उम्मीद करते हैं कि एक युवा को जब कोई पद किसी के भी द्वारा पद या दायित्व दिया जाता है तो उसके साथ 100% न्याय करता है। और हम आपको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आप हमारे स्टूडियो पे आए उसके लिए धन्यवाद है। और मैं आप जैसे उन तमाम युवाओं का स्वागत करता हूं अपने सतना स्टार न्यूज़ चैनल में, जो कि किसी भी क्षेत्र में एक विशाल जनसमूह का नेतृत्व करते हैं। और मुझे ये पता है कि आने वाला वक्त जो है वो युवाओं का वक्त है। तो जो भी युवा किसी भी फील्ड में अच्छा कर रहे हैं उन सभी का स्वागत है। आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आपसे ये अपील करता हूं कि यदि आप भी सतना स्टार के सदस्यता अभियान से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को 100 लोगों से सब्सक्राइब कराकर उसका स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पर भेजें और आकर्षक इनाम पाएँ। धन्यवाद।